मित्रों, आज का विषय है स्त्री को भूलकर भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन का सुख चला जाता है। तो मित्रों, स्त्री को भूलकर भी कभी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। तो आइए कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में धर्म और परंपराओं का पालन बहुत ही अनुशासन के साथ किया जाता था। हर रीत रिवाज के पीछे एक गूढ़ रहस्य और गहरी आध्यात्मिकता छिपी होती थी। ये कथा एक ऐसे राजा और रानी की है जिन्होंने अपने अहंकार और अनुशासनहीनता के कारण भगवान शिव के कोप का सामना किया। ये कथा बताती है कि क्यों स्त्रियों को नारियल तोड़ने से रोका गया और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। पुराणों के अनुसार नारियल का जन्म स्वयं भगवान शिव की कृपा से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा फल बनाने की इच्छा की जो तपस्वियों के लिए संजीवनी का कार्य करे और कठिन परिस्थितियों में उन्हें जीवित रहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़क करके एक विशेष वृक्ष उत्पन्न किया और यह वृक्ष नारियल का वृक्ष था। भगवान शिव ने इसे 3 प्रमुख गुणों से विभूषित किया। नंबर 1 कठोरता, यानी नारियल का बाहरी कवच दृढ़ता और आत्मसंयम का प्रतीक है। नंबर 2 शुद्धता, नारियल का सफेद और मीठा जल आंतरिक पवित्रता का प्रतीक है। नंबर 3 त्याग, नारियल को तोड़ने के पीछे त्याग और बलिदान का संदेश निहित है। शिवजी को नारियल इसलिए प्रिय है क्योंकि ये फल किसी भी प्रकार से अशुद्धि को ग्रहण नहीं करता। इसे तोड़ने से आत्मसमर्पण और अहंकार के नाश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर नारियल चढ़ाने की परंपरा है। मित्रों, दक्षिण भारत के समृद्ध राज्य में राजा विक्रमसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वो न्यायप्रिय, शक्तिशाली और प्रजापालक था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके जीवन में केवल एक ही चीज की कमी थी, वो थी एक योग्य रानी। यानी राजा ने कई राज्यों में अपनी योग्य रानी की खोज करवाई। अंततः उसकी खोज विदर्भ के राजा की पुत्री सौम्या पर आकर रुक गई। यानी सौम्या न केवल अनुपम सुंदरी थी, बल्कि बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। वो वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखती थी। राजा विक्रमसेन पहली बार सौम्या से एक स्वयंवर में मिले। स्वयंवर में कई राजा महाराजा उपस्थित थे, लेकिन सौम्या ने जब विक्रमसेन को देखा तो उनके पराक्रम और न्यायप्रियता से प्रभावित होकर उन्हें ही वरमाला पहना दी। यानी विवाह संपन्न हुआ और सौम्या जो थी विक्रमसेन की महारानी बन गई। लेकिन विवाह के बाद दोनों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। यानी शादी के बाद कुछ वर्षों तक राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही, लेकिन जल्द ही उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1 विद्रोह, यानी राज्य के कुछ विरोधी गुटों ने रानी सौम्या को बाहरी मानकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि रानी अपशकुनी है, परंतु राजा ने अपनी बुद्धिमानी से इन षड्यंत्रों को विफल कर दिया। नंबर 2 युद्ध, यानी पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया और राजा को युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। वहीं रानी सौम्या ने अपनी प्रजा को संगठित किया और युद्ध में राजा की सहायता की। उनकी चतुराई से राज्य को विजय प्राप्त हुई। नंबर 3 अकाल, यानी कुछ वर्षों के बाद में राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा भूख से तड़पने लगी। प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि कोई उपाय किया जाए। वहीं राजा ने अपने राजगुरु से परामर्श किया। राजगुरु ने ध्यानमग्न होकर कुछ समय तक ध्यान किया और फिर बोले, हे राजन, ये संकट तभी समाप्त होगा जब आप भगवान शिव के निमित्त एक विशाल यज्ञ करें। वहीं यज्ञ के अंत में आपको एक नारियल तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करना होगा और ये कार्य केवल राज्य का राजा ही कर सकता है, क्योंकि यह राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। और फिर राजा ने आदेश दिया कि महायज्ञ की तैयारियां की जाएं। मित्रों, यज्ञ के दिन पूरे राज्य से हजारों लोग एकत्रित हुए। भव्य आयोजन किया गया। सैकड़ों ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण किया और यज्ञ की ज्वाला आकाश तक उठने लगी। रानी सौम्या भी
विशेष आभूषण पहनकर आई और राजगुरु के निर्देशों का पालन करने लगी। वहीं यज्ञ के अंतिम चरण में राजा को नारियल तोड़कर भगवान शिव को अर्पित करना था, किंतु तभी राजा विक्रमसेन किसी आवश्यक कार्य में उलझ गए और समय पर सभा में नहीं पहुंच सके। उधर रानी सौम्या ने देखा कि पूरा आयोजन रुक गया है, राजा उपस्थित नहीं है। तभी रानी के मन में विचार आया कि राजा और रानी में कोई अंतर नहीं होता। यदि राजा ये कार्य कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी राजमाता हूँ, मैं भी नारियल तोड़ सकती हूँ और मेरे हाथों में भी शक्ति है। और फिर ऐसा सोच कर के रानी ने राजगुरु की अनुमति के बिना नारियल उठा लिया। और फिर रानी ने जैसे ही नारियल को फोड़ा, भयंकर आंधी तूफान आया, आकाश में बिजली कड़क उठी और पूरा वातावरण अंधकारमय हो गया। तभी भगवान शिव अपने क्रोधित रूप में प्रकट हुए और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे रानी सौम्या, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। नारियल केवल राजा द्वारा तोड़ा जाना था, क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। स्त्रियों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सृष्टि की रचनाकार हैं, विनाश का कारण नहीं। और फिर इतना कहते ही शिवजी ने अपने त्रिशूल को उठाया और बोले, रानी सौम्या, तुमने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण जो पाप किया है, तुम्हें उसका दंड दिया जाएगा। अगले जन्म में तुम एक साधारण स्त्री के रूप में जन्म लोगी, जो अपनी वास्तविक पहचान को तब तक नहीं जान पाएगी जब तक कि वो पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान शिव की उपासना ना करे। तुम्हारी शक्ति और ऐश्वर्य छिन जाएगा और तुम्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, फिर तो ऐसा सुनकर के रानी सौम्या भयभीत हो गई। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, परंतु शिवजी का श्राप अटल था। राजा विक्रमसेन ने भी शिवजी से प्रार्थना की कि रानी को क्षमा कर दें, लेकिन शिवजी ने कहा कि ये दंड आवश्यक है ताकि अहंकार का नाश हो और धर्म की मर्यादा बनी रहे। मित्रों, इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें धर्म और परंपराओं का पालन करना चाहिए। प्रत्येक नियम के पीछे एक गूढ़ रहस्य और कारण होता है। अहंकार और अनुशासनहीनता से व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण बनता है। इसलिए आज भी स्त्रियां नारियल नहीं तोड़ती, क्योंकि ये घटना एक गूढ़ संदेश देती है कि परंपराओं का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।